Hi guys, welcome to Study More. I am डॉक्टर अनिल और हम लोग कर रहे हैं फिजियोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। ओके, सो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इनटेक, टोटल बॉडी इनटेक एंड टोटल बॉडी आउटपुट। सो हमने इसके पहले हमने ये देख लिया। और उसके पहले का वीडियो जो है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में। ओके, सो जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी कंपार्टमेंट, जिसने भी पहले के मेरे 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देखे, बिकॉज उनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है और ये वीडियो समझने में आपको हेल्प होगा। इसके प्रीवियस वाला वीडियो जो इनटेक, जो टोटल इनटेक के बारे में बोलता है और आउटपुट का हाफ वीडियो है, वो पार्ट 1। वो आप देख ले, फिर बाद में ये वीडियो देखना स्टार्ट करना। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट देन। इसमें हम देखने वाले हैं कि वाटर लॉस बाय फीसेस, water loss by sweat and water loss by urine. Okay, these 3 is remaining. These are the sensible water loss, right? So sensible water loss we know, right? And earlier two insensible water loss is what? That insensible, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। इनसेंसिबल वाटर लॉस के 2 एग्जाम कहाँ कैसे होते हैं? लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। ओके, ये 2 इनसेंसिबल वाटर लॉस के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं, चलते हैं आगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं स्वेट। ये 3rd हो गया अपना। स्वेट के अंदर डेली अराउंड नॉर्मली अराउंड 100 ml पर डे स्वेट से लॉस होता है। स्वेट मीन्स व्हाट? पसीना गाइस, पसीना। पसीने से कितना जाएगा? 100 ml पर डे। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर, राइट? कौन सा वेदर है? हॉट वेदर है या कोल्ड वेदर है? हॉट वेदर में क्या होगा? एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस होगा, राइट? और फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे तो उस समय भी ज़्यादा होगा। दिस वाटर लॉस कैन इंक्रीज अप टू, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पर आवर, 1 to 2 लीटर पर आवर तक जा सकता है। दिस इज क्वाइट हाई। ओके, 1 to 2 लीटर पर आवर, जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन 1 to 2 लीटर पर आवर, 24 घंटे में कितना हो गया? 48 लीटर्स। ये वाटर लॉस इतना जा सकता है ओकेजनल, राइट? अब ये किसके ऊपर डिपेंड है? एक वेदर के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, और इन सम एबनॉर्मलिटीज, राइट? इसके वजह से बॉडी फ्लूइड रैपिडली डिक्रीज हो जाएंगे। बॉडी फ्लूइड की क्वांटिटी बहुत रैपिडली डिक्रीज होगी अगर ऐसे होते रहता। इसके लिए हमको क्या करना है? इसको कंपेंसेट करने के लिए इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, ओके? और एक हमारे बॉडी में थर्स्ट मैकेनिज्म है, वो एक्टिवेट हो जाती है ऐसे टाइम पे, राइट? थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है ऐसे टाइम पे। ये थर्स्ट मैकेनिज्म हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी बस इतना याद रखना। दिस थर्स्ट मैकेनिज्म गेट एक्टिवेटेड वंस द बॉडी फ्लूइड गेट डिक्रीज, ओके? नॉर्मली है। ओके, आगे चलते हैं, बिकॉज अभी अपना वो टॉपिक नहीं है। अभी अपना बस टॉपिक है व्हाट इज इनटेक, व्हाट इज आउटपुट, कितना इनटेक है, कितना आउटपुट है, राइट? और
अभी देखते हैं फीसेस से कितना लॉस होता है। ये चौथा है। सो फीसेस से भी अराउंड नॉर्मली 100 ml पर डे नॉर्मल अगर होता है, नॉर्मल फीसेस होते हैं, नॉर्मल डिफिकेशन के टाइम पे इतना लॉस होता है, राइट। 100 ml पर डे लॉस होता है, वाटर लॉस। ओके, अब ये भी डिपेंड करता है कि बाबा अगर उसको कुछ डायरिया है, राइट, इफ ही हैज डायरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा, सो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो उन केसेस में सो देर इज सीवियर वाटर लॉस, सीवियर वाटर लॉस कैन हैपन, उसमें सीवियर वाटर लॉस हो सकता है। ओके गाइज, सो वो इतना सीवियर भी हो सकता है कि वो किसी की उसमें जान भी जा सकती है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग गाइज। ओके, सो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अनलेस अगर उसको करेक्ट नहीं किया विद इन फ्यू डेज, राइट। अगर उसको करेक्ट नहीं किया तो जान पे भी आ सकती है। सो करेक्ट कैसे करोगे? इनटेक बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? ओरल बढ़ाओ या फिर इंट्रावेनस दो, इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड्स, राइट, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय किडनी। ऑफ कोर्स बाय किडनी होगा ना। यूरिन कौन बनाता है? यूरिन कौन बनाता है गाइस? कैसे बनता है, मैकेनिज्म बताओ। चलो कमेंट में बताओ अगर किसको पता होगा तो। ओके, पता तो होगा ही बहुत लोगों को, लेकिन थोड़ा बहुत बता देना। चलो आगे चलते हैं। सो रेस्ट जो भी वाटर लॉस होगा वो किससे होगा? थ्रू किडनी, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, यूरिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। ओके, सो इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं गाइज जो वाटर लॉस को मीन्स जो बॉडी के वाटर को मेंटेन करते हैं। सो बैलेंस मेंटेन करते हैं। क्या करेगा वो? इट विल मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर और बॉडी फ्लूइड। ओके, सो इट विल मेंटेन। और क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी मेंटेन करेगा, राइट। सो ये इस सब के ऊपर ये डिपेंड रहता है। ओके, सो ये सारा चीज हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपना मोटो है कि कितना वाटर लॉस होता है। सो इट कैन बी 0.5 लीटर पर डे, 0.5 लीटर पर डे। सेकंड वापस लिखता हूँ अच्छे से। ओके, 0.5 लीटर, 5 लीटर पर डे। ओके, सो ये कभी होगा जब डिहाइड्रेटेड होगा पेशेंट, जब पेशेंट डिहाइड्रेशन में, राइट। और इट कैन बी एज हाई एज 20 लीटर पर डे, डिपेंडिंग ऑन कितना वो वाटर इंटेक लेता है। इन ट्रिमेंडस नहीं, बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक होगा तो वो 20 लीटर्स पर डे भी अमाउंट, ये मतलब इतना वाटर भी वो एक्सक्रीट कर पाएगा। ओके, सो ये वेरिएबिलिटी जो है इनटेक इसकी, ये ट्रू होती है। सॉरी, इनटेक एंड आउटपुट ये सब डिपेंड, आउटपुट का ये डिपेंड होता है सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब के ऊपर, कितना इसका इंटेक है और कितना इसका आउटपुट है। सो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? सोडियम कितना खा रहा है बंदा, पोटेशियम कितना ले रहा है, क्लोराइड कितना ले रहा है, बिकॉज किडनी ऑल्सो मैचेस दिस, राइट। सो अभी सोडियम का एग्जांपल बताओ तो सोडियम कोई बंदे होते हैं जो बस 20 मिली इक्विवेलेंट पर डे सोडियम लेते हैं। कोई होते हैं वो 300 से लेकर 500 इक्विवेलेंट पर डे सोडियम खाते हैं। सो ये सब का सोच कर
किडनी को मैच करना पड़ता है, ये किडनी का ऊपर टास्क रहता है कि इसको बैलेंस करके वाटर का रेट मीन्स एक्सक्रीशन का, वाटर एक्सक्रीशन का रेट डिसाइड करे. सो रेट ऑफ वाटर एक्सक्रीशन is depend on how much electrolyte intake per day. अब ये इलेक्ट्रोलाइट में मैक्सिमम मीन्स मेजरली कौन होगा, सोडियम. ओके गाइज, सो दैट्स इट गाइज. अब हम समराइज करते हैं अपना लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर कि कितना किसमें लॉस हुआ, कितना किसमें इनटेक हुआ, ये हम अब समराइज करते हैं. सो अब मुझे बताओ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अब एक चार्ट बना रहा हूँ, ये चार्ट आप सब आपका बना लेना, राइट. डेली ये चार्ट, ऐसा चार्ट आप बना लेना. डेली इनटेक एंड आउटपुट ऑफ वाटर, ऐसा लिखो, ऊपर लिख दिया. चलो फिर एक नॉर्मल कितना एक्सक्रीशन होगा ऐसी एक लाइन खींच दो. यहाँ पर हम लिखेंगे इनटेक. अरे यार, लिखेंगे इनटेक. ओके, ओके. सो हम देखेंगे इनटेक में क्या है. इनटेक में क्या बनाया है, इनटेक में क्या था, फ्लूइड. पेन चेंज करो, चलो पेन चेंज करते हैं. फ्लूइड इनटेक, ओके, जो हमने इंजेस्ट किया है, जो फूड के साथ भी आएगा, राइट, विच इंक्लूड फूड, फूड के थ्रू जो बनेगा, राइट. सो वो नॉर्मली कितना है अपना 2100 ml पर डे. इतना था ना. लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो कैसे याद रहेगा, कैसे पता रहेगा. सो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखो. अब किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लेना. उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किया. सो उस कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से, राइट, फ्रॉम मेटाबॉलिज्म से डेली अप्रोक्सीमेटली कितना इनटेक आएगा अपना 200 ml पर डे. ओके गाइज, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज इसके ऊपर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट. सो टोटल अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को. टोटल इनटेक कितना हुआ गाइज, फिर हाउ मच इज टोटल इनटेक. सो द टोटल इनटेक इज, इनका ऐड करो ना भाई, 2300 ml पर डे. ये डेली इनटेक कितना है अपने बॉडी का, राइट. दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल सिनारियो का बात कर रहे हो. अगर नॉर्मल पता रहेगा तो एबनॉर्मल के बारे में बात कर सकेंगे ना हम लोग. समझ रहा है. अब देखेंगे आउटपुट. आउटपुट अब बॉडी से जो भी वाटर लॉस होता है, जो भी लॉस होता है बॉडी से, जो भी बाहर निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, आउटपुट. जैसे इसको इनटेक बोलते हैं, वैसे ये जो लॉस होता है बॉडी से यूरिन के थ्रू, जिसके भी थ्रू, सो ये उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट. सो अगर किसी ने तुमको पूछा कि तुम्हारा यूरिन आउटपुट कितना है, सो यूरिन के थ्रू कितना लॉस होता है वो बताना है तुमको, ना बल्कि रेस्पिरेटरी के थ्रू या फिर स्वेट के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू, ये सब नहीं बताना है. सो तुमको सिर्फ बताना है कि यूरिन आउटपुट कितना है 24 आवर्स का, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस. सो आउटपुट मतलब दिस वर्ड, ये इस रीनल फिजियोलॉजी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो, ठीक है. सो इसके अंदर हम लोग ने क्या देखा था, इनसेंसिबल और सेंसिबल वाटर लॉस. सो इनसेंसिबल से कितना होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस. अब ये इनसेंसिबल वाटर लॉस थ्रू स्किन
तो थ्रू स्किन कितना था 300 to 400। सो अभी हम लोग उसका एवरेज ले लेंगे। सो 350 ml पर डे। ओके, इतना ले लेंगे। सो अभी इनसेंसिबल वाटर लॉस थ्रू लंग्स। सो ये भी कितना था 350 ml पर डे। ओके, सो टोटल इसका टोटल हो गया 700 ml पर डे वाटर लॉस है। 700 ml पर डे थ्रू इनसेंसिबल, राइट। इनसेंसिबल वाटर लॉस इज हाउ मच पर डे इज 700। ओके गाइज, आई होप ये सब पता। ये हम बस समराइज कर रहे हैं जो मैंने लास्ट में इतना सब कुछ ये किया ना, तो ये सारा आपको अच्छे से समझे इसलिए। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिखता हूँ। ओके, अब देखते हैं स्वेट के थ्रू कितना है 100 ml पर डे। ओके, और कितना ज़्यादा बढ़ के कितना हो सकता है वो भी बताया मैंने, राइट। 1 to 2 लीटर पर आवर। ओके गाइज, उसके बाद आता है अपना फीसेस, राइट, 2 नंबर। सो उसके थ्रू कितना जाएगा 100 ml पर डे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट से इम्पोर्टेंट वन, यूरिन के थ्रू कितना जाएगा गाइस। सो इट इज अबाउट 1400 ml पर डे। 1400 ml पर डे, राइट। सो वो तो ऑलिगो यूरिया 0.5 ml पर डे मैंने जो बताया 0.5 लीटर। ओके, सो आधा लीटर होता है। सो ऑलिगो यूरिया में आ जाएगा वो, राइट। अब इसका टोटल, इसका ये करेंगे, क्या करेंगे, काउंट करेंगे आउटपुट कितना है। टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा फिर। ओके, सो इसको प्लस कर दो, ये 700 और ये 200, 700 200 900, 900 और 2100 2300, राइट। सो 2300 ml पर डे, ठीक है। सो पर डे, सो 2300 ml। और इनटेक कितना था अपना, सो इनटेक भी 2300 था। सो इनटेक इज इक्वल टू आउटपुट आया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ होम्योस्टेसिस। वापस लिखता हूं, होम्योस्टेसिस। ओके गाइस, सो इंटरनल एनवायरनमेंट इससे मेंटेन रहता है। सो ये अपना हो गया बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट और इनटेक, फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट। ओके, विथ एक्सप्लेनेशन। सो आज के लिए यहीं रुकते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से कितना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, मेरे को भी समझ नहीं आया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस। ओके, सो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो धन्यवाद। धन्यवाद कैसे लिखते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी हैंडराइटिंग कैसी है इंग्लिश में, थैंक यू। ओके, चलो गाइस, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, डू शेयर गाइस, डू शेयर।